हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को राम राम। मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। कितनी तेज़ गर्मी हो रही है, तो धूप तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसलिए जब भी अभी बच्चों की स्कूल शुरू है तो प्लीज़ बी केयरफुल। बच्चों को बहुत ही को ढक वक के बाहर निकालें, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं बच्चे। और अपने बड़े अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि मैं तो इस समय धूप पे निकल के काम करती हूँ ना, काम के लिए काम की तलाश पे धूप पे निकलती हूँ। मुझे बहुत समझ में स्किन पूरी जल जाएगी, इतनी तेज़ धूप होती है। मैं कल ही गई थी अपना अपना सीवी लेके 2-4 स्कूलों में गई। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं वापस घर आ गई। कहा अब बाकी नेक्स्ट डे यही सब चल रहा है। तो जब अकेली चलती हूँ ना, पहले क्या होता था कि मैं गोरखपुर की गलियाँ रास्ते नहीं जानती थी। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि जाना पड़े अकेले कहीं, या कहीं जाना भी होता था हस्बैंड ले जाते थे या घर के किसी मेंबर के साथ चली जाती थी। तो डर लगता था अकेले निकलने में। ऐसा लगता था कि अगर गई कहीं रास्ता खो जाऊंगी, पता नहीं चलेगा, घर कैसे आऊंगी। इस वजह से मैं घर से नहीं निकलती थी, बहुत डरती थी। हर चीज़ के लिए हस्बैंड पर डिपेंड थी कि वो तो कर देंगे। लेकिन ज़िंदगी ना एक पल में आपको क्या से क्या बना देगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब मैं इसी गोरखपुर में मेरे हस्बैंड के जाने के बाद से इन्हीं गलियों में, जहाँ मैं कभी नहीं गई थी, मैंने नाम भी नहीं सुना था, वहाँ वहाँ गई, अकेले गई, रास्तों में भटकी, रास्ते भूल गई। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं रास्ते भूल जाती हूँ, मैं यहाँ की हूँ नहीं, मैं पहले निकलती नहीं थी, मैं रास्ते भूल जाती हूँ। फिर मैं दूसरी जगह पहुँच जाऊँगी, फिर मैं उतरूँगी, फिर मैं सोचूँगी अरे मैं कहाँ आ गई, फिर मैं किसी और से पूछूँगी, रास्ते मतलब दूसरा ऑटो करूँगी, फिर वहाँ पहुँचूँगी। पर मन में ये ठान ली हूँ कि नहीं श्रद्धा, हारना नहीं है। अब नहीं, रास्ते भटकती हूँ हर दिन। मैं हर दिन जब काम पे निकलती हूँ या किसी काम की तलाश से, या फिर कहीं काम, जो कोई काम रहता है बाहर, वहाँ जाती हूँ, मैं हर दिन रास्ते भटक जाती हूँ, भूल जाती हूँ, पता ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी अपने आप से वादा करती हूँ, अपने हस्बैंड को याद करती हूँ कि अब रास्ता बताइए, क्योंकि मेरे पास मुझे कुछ नहीं आता यहाँ का, कुछ नहीं पता मुझे यहाँ के बारे में। लेकिन वो मुझे तब हिम्मत देते हैं, रास्ता बताते हैं, फिर पहुँच जाती हूँ वहाँ, और जैसे तैसे करके अपना काम करके वापस आ जाती हूँ। उसके बाद से जब कल चलती हुई, कल भी मैं रास्ता भटक गई। धूप में अकेले चल रहे थे पैदल, तो इधर उधर इतना इरिटेट होने लगे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उसके बाद से जब इन गलियों में अकेले चलती हूँ ना, भटकती हूँ, चलती हूँ, रास्ते खो जाती हूँ, तब लगता है कि काश काश पहले घर से निकली होती, काश पहले जॉब तलाश करने लगती, तो अपने हस्बैंड को मैं इतनी डरी भी नहीं रहती, और अपना कॉन्फिडेंस भी मेरा वापस रहता, गलियां भी पहचानती, आके रास्ते भी जानती, एकदम से अकेली नहीं पड़ती। और अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर पाती। शायद इस टाइम पे उन फाइनेंशियली प्रेशर बहुत था उन पर, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ दिए थे, बताते नहीं थे कुछ, बहुत छुपा रुस्तम थे। तो मैं उनकी वाइफ थी, मुझे समझ में आता था कि ये परेशान हैं, लेकिन वो बोलती थी मैं कि आप टेंशन मत लिया करिए, लेकिन हो गया, वो बताते नहीं थे चीज़ों को। अब तो गए, सारी टेंशन जो है वो ले। लेकिन बहुत बहुत अकेला हो जाता है इंसान, खासकर हम लोग जैसे जो बाहर ही नहीं निकले रहते।
वो फिर एकदम से जब उनको निकलना होता है ना, जैसे निकलती हूँ मैंने हर जगह देख ली मैंने, जहाँ मैं सोची भी नहीं थी कभी कि मैं यहाँ जाऊँगी, या मैं वही रास्ते के बारे में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन वक्त ने सब कुछ दिखा दिया। इसलिए अब तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हर वक्त अपने आप को इतना प्रिपेयर रखें कि अगर हमारे सामने कोई काम पड़ जाता है, कब ज़िंदगी कौन सा काम करवा देगी, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अब है। अब बस एक उद्देश्य है कि जॉब मिल जाए, कुछ करने लगूं, कुछ अर्निंग अर्निंग होने लगे मेरी भी, तो सही रहेगा। तब मैं कुछ अपनी बेटी के लिए भी सोच पाऊंगी आगे। अब ईश्वर ने जो सोचा होगा होगा वही, हम बस कोशिश कर सकते हैं, हम और कुछ कर सकते नहीं। लेकिन पति का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। पति के साथ एक बच्चे के लिए उसके पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ताकत होते हैं वो। खैर, अब भगवान ने जो छीन लिया वो वापस तो करेंगे नहीं, पर उन्हीं को अपने ध्यान में रख के अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद से मैं लगी हुई हूँ, धीरे 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 शायद कभी सफलता मिले। भगवान एकदम से तो नहीं रूठ जाएंगे ना, रूठ ही जाएंगे तो क्या करेंगे। पर और आप लोग कैसे हैं? मैं इस समय आप मैंने देखे कुछ कमेंट्स आप लोगों के, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ अपनी बेटी के काम में ही, और इधर उधर के कुछ पेपर वर्क रहते हैं मेरे, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। लेकिन आप लोगों की जो क्वेश्चन है मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज़ें कैसे बिखर गई। तो फिर हम बात करेंगे। इसी के साथ मैं ब्लॉग बंद करती हूँ और आप सभी को बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।